भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा मई महीना झुलसता रहा और अब आधा जून बीत चुका है, लेकिन देश से 10 से अधिक राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है। ये सभी राज्य पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के हैं। दिल्ली के आयानगर में पारा 40 डिग्री के पार रहा। इस साल पहाड़ों और आमतौर पर ठंडे रहने वाले इलाकों जैसे लद्दाख और गिलगिट में भी पारा 35 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि इस बार ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा है, जिससे दिन में तो गर्मी है ही, रातों में भी बहुत गर्म रह रही हैं रातें भी। यही लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तपता सूरज आप यहाँ पर देख पाएंगे। तपते सूरज की मार लोग झेल रहे हैं। कोई ठंडी आइसक्रीम, कोई ठंडा जूस, तो कोई यहाँ पर किस तरीके से शरबत पीकर अपनी प्यास जो है वो बुझा रहा है, गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में भी बढ़ता पारा और पहाड़ों में भी पारा जो है वो हाई हो चला है। राजधानी की तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है, लेकिन गर्मी अब भी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया। जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई उसमें बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापपुर शामिल हैं। ज़्यादातर जिलों का तापमान 40 डिग्री के पास रिकॉर्ड किया गया। नौतपा खत्म होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। रविवार को सबसे ज़्यादा गंगानगर का तापमान रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो श्रीगंगानगर और धौलपुर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर भी कमोबेश वही हाल बना हुआ है जो बाकी राज्यों में स्थिति बनी हुई है। और किस तरीके से यहाँ पर गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। हर बीते दिन के साथ परेशानियाँ बढ़ रही हैं। धौलपुर की भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आप देखेंगे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कोई मटके का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है, राहत महसूस कर रहा है, तो कोई शरबत पीकर गर्मी के इस मौसम में राहत पाने की कोशिश कर रहा है। श्रीगंगानगर में जेठ की गर्मी अब असहनीय होने लगी है। शहरवासियों को पिछले कई दिनों से दिन भर जहां लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रात में गर्म हवाओं के चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। रविवार को मौसम विभाग की ओर से 46.5 डिग्री अधिकतम और 33 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो शनिवार के मुकाबले करीब 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह 7 बजे से ही धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते ज़रूरी कार्य जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गर्मी के चलते सिरदर्द और घबराहट की समस्या होने लगी है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में जेठ की गर्मी अब असहनीय होने लगी है। बीते दिन भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। शहरवासियों को राहत नहीं मिल रही है। पिछले कई दिनों से लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। रात में गर्म हवाओं के चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह 7 बजे से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। किसी ज़रूरी कार्य से जो लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं उन्हें गर्मी के चलते सिरदर्द और घबराहट की समस्या होने लगी है। मजदूरों के लिए भी खासी परेशानी हो रही है। प्रदेश में गर्मी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 2-3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पारे ने उछाल लेना शुरू कर दिया है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात करें तो पारा लगातार 47 डिग्री के आसपास का बना हुआ है। रविवार की बात करें तो पारा 46.4 डिग्री दर्ज किया गया और रात का तापमान भी 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। रातों में गर्म हवाएं चलने से एसी और कूलर भी बेहाल हो रहे हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गर्मी से क्या हालात बने हुए हैं। आप बताइए, गर्मी के कारण किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिखते सर, हाँ। सारी दिक्कतें हैं। काम धंधे वाले दिखते हैं और वैसे लू भी बहुत लग रही हैं। हाँ। परेशानियां ही बहुत हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत काम धंधे वाली है। मजदूर आदमी है, काम कर नहीं सकते। हाँ। बड़ा औखा टाइम पास कर रहे हैं सर। तो दाल मंडी में काम करते हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं फिर? सारी दिखते हैं सर। धूप में खड़ा ही नहीं जाता। काम तो बहुत करने दूर है, बात करने की दूर है। तो सड़क की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे तो बिल्कुल भी। तो जो गाड़ियाँ लोड करते हैं उसमें पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा टाइम लगता है क्या? बहुत ज़्यादा टाइम है सर। 3 गुना टाइम है सर। पहले जो गाड़ी 1 घंटे में भरती थी उसमें 3.5-4 घंटे लग जाते हैं आराम से। क्योंकि 15 मिनट बाद फिर पानी पीना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, फिर पानी पीना पड़ता है, ऐसे कर टाइम पास। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें महसूस हो रही हैं?
गर्मी में बहुत महसूस है जी। लेबर में लोडिंग का काम कर रहे हैं तो लगातार करते आ रहे हैं अब तक, पर लेकिन जो काम 1 घंटे में होता था वो आज 2-2 घंटे 3-3 घंटे में हो रहा है। और लेबर को इतनी परेशानी है, काम भी एक मजबूरी है, हमारे पेट का सवाल है, काम तो करना एक जरूरी है। अब लेबर भी क्या करे, हर 5 मिनट बाद पानी पीना पड़ता है, गर्मी इतनी है, नींबू का शिकंजी का मजदूरों को पिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हमें। आप बताइए, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप गर्मी से किस तरह बचाव करते हैं? फिर गर्मी का बचाव तो नींबू पानी का सहारा लेते हैं और शिकंजी बना लेते हैं। कोई ठंडा पानी आजकल तो बाजार में पिलाते हैं, वहाँ से भी लेके आते हैं। क्या करें, इतना पैसा भी नहीं है, जुगाड़ नहीं बना पाते क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8-9 बजे तक गर्मी एक जैसी पड़ती है। तो उस गर्मी की वजह से मजदूर मजदूरी करने के लिए नहीं जा रहा, और मजदूर मजदूरी करने के लिए जा रहा है तो उसका 1 घंटे की जगह 5-5 घंटे काम पे लग जाते हैं। तो मजदूरों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मजदूरी करने के लिए नहीं जाए तो बच्चे कैसे पालेंगे। बिजली को लेके भी समस्या आ रही है, क्योंकि रातों में भी काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं आजकल। बिल्कुल जी, बिजली को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पहले तो 1 इंजन की सरकार थी, उसमें कुछ राहत मिली थी बिजली के बारे में, और अब ये डबल इंजन की सरकार हो गई तो डबल नुकसान कर दिया इसने। अब लाइट दिन में 25 बार आती है, जाती कितने बार होगी वो आप समझते होंगे। फिर 25 बार आती है तो जाएगी भी वो कितने बार। तो इस प्रकार से रात को भी काफ़ी कट लगा रहे हैं, और विशेष करके गाँव में जो लोग रहते हैं, गांव में बार बार जो लाइट का कट लग रहा है, तो उसका डबल इंजन वाली सरकार के जो कार्यकर्ता है वो उनके फायदे गिनाने लग जाते हैं कि गांव में लाइट जाएगी तो गांव वाले शहर में आएंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बिजनेस करेंगे कहाँ से, शहर में भी लाइट नहीं है और गांव में भी लाइट नहीं है। ये बातें हैं सर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे कुछ लोग, तो इनका कहना है कि गर्मी ने तो अपना असर दिखाई दिया है, साथ ही साथ विद्युत विभाग है वो भी लगातार अघोषित कटौती कर रहा है, जिससे गर्मी के कारण बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग बुरी तरह से परेशान हैं। अब देखना होगा कि कब इंद्रदेव इस इलाके पर मेहरबान होते हैं और गर्मी से राहत देते हैं। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।